नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कर्ज से कैसे निकलें और सही मायने में जिसे कहते हैं अमीरी, उसकी तरफ कैसे बढ़ें। हमारे पास एक स्रोत है, कर्ज मुक्ति से अमीरी का मार्ग। तो चलिए ज़रा गहराई में समझते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि एक सिस्टमैटिक तरीका, एक प्लान क्यों चाहिए होता है इसके लिए। ये स्रोत हमें वही एक रोड मैप देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहला कदम, स्रोत कहता है अपने सारे कर्जों की एक लिस्ट बनाइए। मतलब किसको कितना देना है, ब्याज कितना है, कब तक देना है, सब कुछ एकदम साफ साफ। सुनने में तो सीधा लगता है ये। हाँ, सुनने में सीधा है, पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है। ये सिर्फ आप सुन रहे हैं उड़ान एफएम। सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। हिसाब नहीं है। असल में ये अपने फाइनेंशियल सिचुएशन का एक तरह से आईना देखना है। जब तक पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कहाँ है, तो लड़ेंगे कैसे। तो ये स्पष्टता जो है ना, यहीं से कंट्रोल की फीलिंग आनी शुरू होती है। पर रोक। कहा गया है कि हर वो रुपया जो बचा सकते हैं उसे बचाकर कर्ज चुकाने में लगाइए। ये सुनने में तो ठीक है, पर असलियत में कितना मुमकिन है? देखिए, मुमकिन तो बनाना पड़ता है। स्रोत भी ये मानता है कि ये आसान नहीं है। यहाँ बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं, बल्कि प्रायोरिटी सेट करने की है, प्राथमिकता। मतलब आपको चुनना होगा, क्या अभी की छोटी मोटी चीज जरूरी है या कर्ज से आजादी पाना। ये एक तरह का मानसिक बदलाव भी है। छोटी छोटी बचतें भी मिलकर बड़ा फर्क डालती हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात आती है। स्रोत कहता है कि पहले छोटे कर्जों को निपटाओ, भले ही उनका ब्याज दर ज्यादा ना हो। इसे शायद स्नोबॉल मेथड कहते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? गणित तो कहता है ज्यादा ब्याज वाला पहले खत्म करो। हाँ हाँ, ये सवाल बिल्कुल उठता है, और गणितीय रूप से शायद आपकी बात सही भी है। लेकिन ये स्रोत और ये मेथड मनोविज्ञान पर ज्यादा जोर देता है। सोचिए, जब आप एक छोटा कर्ज पूरा चुका देते हैं ना, तो एक जीत का एहसास होता है। एक क्विक विन। ये जो मोटिवेशन मिलता है, जो प्रेरणा मिलती है, वो आपको बड़े कर्जों से लड़ने की हिम्मत देती है। मोमेंटम बना रहता है। इस लंबी लड़ाई में ये बहुत जरूरी है। समझ गया। मतलब मनोवैज्ञानिक जीत ज्यादा अहम है। आप अच्छा, इसके बाद कर्ज चुका रहे हैं छोटे वाले पहले, फिर स्रोत कहता है आमदनी बढ़ाओ, साइड में कुछ काम करो, फ्रीलांसिंग, पार्ट टाइम, हर एक्स्ट्रा पैसा कर्ज में डालो। क्या ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? देखिए, स्रोत इसे एक जरूरी कदम मानता है। शायद सबके लिए एक जैसा आसान ना हो। किसी के लिए पार्ट टाइम मुमकिन होगा, किसी के लिए शायद अपनी कोई स्किल इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग, पर कोशिश करने पर जोर है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ इंतजार नहीं कर रहे, आप एक्टिवली स्थिति बदल रहे हैं। ये कर्ज मुक्ति की प्रक्रिया को तेज करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सही बात है, मतलब प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और एक और बात पर जोर है, ईएमआई टाइम पर देना, पेनल्टी वगैरह से बचना। स्रोत कहता है ये सब अमीरी के रास्ते में स्पीड ब्रेकर जैसे हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है। ये जो पेनल्टी लगती है, लेट फीस लगती है, ये कर्ज के बोझ को और बढ़ा देती हैं। इससे भी ज्यादा ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब वित्तीय अनुशासन की कमी है। और ये अनुशासन ही तो है जो आपको कर्ज से बाहर निकालेगा और दोबारा फंसने से बचाएगा। अनुशासन, ये शब्द बार बार आ रहा है। और फिर जब सारे कर्ज खत्म हो जाएं, जो यकीनन एक बहुत बड़ी राहत होगी, तब स्रोत कहता है रुकना नहीं है, अब बचत और निवेश शुरू करना है। छोटी शुरुआत ही सही। हाँ, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब तक आप कर्ज चुकाने पर फोकस कर रहे थे, यानी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अब फोकस भविष्य बनाने पर है, सेविंग और इन्वेस्टिंग। कर्ज चुकाते हुए जो अनुशासन सीखा, जो पैसे बचाने की आदत डाली, उसे अब आगे बढ़ाना है। छोटी छोटी बचतें ही आगे चलकर कंपाउंडिंग की वजह से एक बड़ा फंड बना सकती हैं। ये पूरी तरह से मानसिकता बदलने की बात है, एक उधार लेने वाले से एक निवेशक बनने तक का सफर। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो निचोड़ क्या है? स्रोत का संदेश साफ लगता है, कर्ज से आजादी ही असली अमीरी की पहली सीढ़ी है, और शुरुआत आज अभी से करनी होगी, इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल। और मैं अंत में एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जब कर्ज खत्म हो जाता है, तो ये जो अमीरी है, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ ढेर सारा पैसा है, या फिर वो मानसिक शांति, वो आज़ादी कि आप अपने फैसले खुद ले सकें, और भविष्य की वो संभावनाएं जो शायद पहले कर्ज के बोझ तले दबी हुई थीं? शायद असली धन यही स्वतंत्रता और संभावनाएं हैं।